ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को जो क्रेडिट देता है परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज के बदले में, उसे ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। ये फैसिलिटी है एक तरह की जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स सप्लाई कर देता है उसके इमीडिएट पेमेंट के बगैर। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये है बायर ए और ये है सेलर बी। ए को स्टॉक की या इन्वेंट्री की ज़रूरत है अभी, लेकिन ए के पास पैसा नहीं है, तो और बी जो है सप्लायर है, बी के पास इन्वेंट्री है। बी के पास ये जाएंगे कि भाई हमको आप इन्वेंट्री दे दीजिए, आपको हम 1 महीने के बाद इस इन्वेंट्री को बेच करके इसका पैसा अदा कर देंगे। तो अगर ये बी एग्री कर जाते हैं इस बात पर तो ठीक है, ये एक तरह की फैसिलिटी ट्रेड क्रेडिट वाली फैसिलिटी हो जाएगी। बी ने अगर इन्वेंट्री ए को दे दी 1 महीने के लिए, तो 1 महीने तक ए के पास बिना फाइनेंस के उनकी इन्वेंट्री आ गई। उनको इन्वेंट्री खरीदना था, इन्वेंट्री का काम बिना पैसे के 1 महीने के लिए हो गया। अब 1 महीने बाद जब इन्वेंट्री बिक जाएगी, पैसा आ जाएगा, तो बायर इस पैसे को फिर सेलर को यानी बी को लौटा देगा। तो इस तरीके से फाइनेंसिंग नीड पूरी हो जाएगी बायर की ट्रेड क्रेडिट के जरिए। जब तक ये पैसा लौटाया नहीं जाएगा तब तक जो बायर है उसको उस अमाउंट को अकाउंट पेएबल या सन्डी क्रेडिटर्स के तौर पर अपने यहाँ लायबिलिटी में शो करेगा। अब इस बात में देखिए, बायर हैं जो उसको कितना क्रेडिट पीरियड के लिए मिलेगा क्रेडिट, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, और कितने अमाउंट का मिलेगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये इस बात पे तय करता है कि जो बायर है उसकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, और दूसरी जो सेलर है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर सेलर की पोजीशन बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है फाइनेंशियली, तब वो ज़्यादा पीरियड के लिए दे सकता है क्रेडिट, लेकिन अगर उसकी पोजीशन कम है तो वो ज़्यादा पीरियड के लिए क्रेडिट नहीं दे पाएगा। अगर इसकी मेरिट्स की बात करेंगे तो ये कन्वीनियंट और कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड है। ये ऐसा सोर्स है जो आसानी से हो जाने वाला है, मिल जाने वाला है और लगातार होने वाला है। ट्रेड क्रेडिट प्रमोट्स द सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को प्रमोट करता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ए और बी का, ए बायर है, बी सेलर है। तो ए के पास पैसा अभी नहीं था, लेकिन उन्होंने बी से ट्रेड क्रेडिट पर गुड्स को ले लिया। तो इस तरीके से, और ए ने जब ये ले लिया तो ए 1 महीने के अंदर उसको बेच देंगे और बेच करके पैसा बी को लौटा देंगे। तो ए की भी सेल बढ़ गई। अगर बी इस बात पे एग्री ना करता तो ए के पास वो गुड्स नहीं आता, और ए के पास जब गुड्स नहीं आता तो ए की सेल भी नहीं होती। तो ए की सेल इंक्रीज कर गई, साथ ही साथ बी की भी सेल इंक्रीज कर गई। अगर बी इस बात पे जिद करते कि नहीं हमें पैसा अभी चाहिए, हम बिना कैश के आपको नहीं देंगे, तब क्या होता कि ये सेल नहीं हो पाती, बी से गुड्स ए के पास नहीं जा पाता। जब नहीं जा पाता तो बी की सेल भी नीचे ही रहती। तो ऐसे में ए की भी सेल बढ़ गई और बी की भी सेल बढ़ गई, तो दोनों ही तरफ का, दोनों ही पार्टी की सेल्स बढ़ गई। इट में इंक्रीज द इन्वेंट्री लेवल टू मीट द राइज इन डिमांड। इन्वेंट्री लेवल को बढ़ाया जा सकता है फ्यूचर में होने वाली इंक्रीज इन डिमांड को पूरा करने के लिए। मान लीजिए फ्यूचर में कोई त्यौहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाली है या होली आने वाली है, और डिमांड बढ़ने वाली बहुत ज़्यादा, इन्वेंट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे केस में इन्वेंट्री को इकट्ठा किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में होने वाली डिमांड को पूरा किया जाए। तो ट्रेड क्रेडिट एक तरह से इन्वेंट्री को इकट्ठा करने का, इंक्रीज करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट्स। और ट्रेड क्रेडिट में भी यही होता है कि किसी एसेट को आपको गिरवी रखने की, मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है, ए फर्म में इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग। एक फर्म चूंकि आसानी से अगर ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगा तो वो ओवर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को बढ़ा लेना बिना उसके रिसोर्स को बढ़ाए। जैसे आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री इकट्ठा कर ली, लेकिन आपके पास स्टाफ ही नहीं है, आपके पास स्टाफ कम है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इन्वेंट्री आ गई लेकिन अब इन्वेंट्री को सेल कैसे किया जाए, तो ये प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग की। उसके अलावा ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स में भी जनरेटेड। बहुत बड़ा अमाउंट आप तो जनरेट नहीं कर सकते हैं ट्रेड क्रेडिट के जरिए। जितने आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत है आप उतना ले सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। इस बात पे भी डिपेंड करेगा जो सप्लायर है उसके पास कितना इन्वेंट्री है, वो उतनी इन्वेंट्री जितनी आप चाहते हैं दे पाएगा कि ये नहीं दे पाएगा। तो ये भी सारी बातें को देखना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको
वीडियो चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।